इस कुर्ते की जब एक एक करके कईयों ने तारीफ कर दी तो अंत में मुझे कहना पड़ा, ये नया नहीं है, ये कोई 8 साल से भी ज्यादा पुराना है। मेरा यह जवाब सुनकर एक दो ने बात आगे बढ़ाई और कहा कि लेकिन लग तो बिल्कुल नया रहा है। अच्छा ये बताओ, इसे तुम धोते कैसे हो, कहाँ धुलवाते हो? मैंने हंसते हुए कहा, इस पर तो पूरी पीपीटी देनी पड़ेगी, लेकिन असल बात यह है कि जिंदगी के रंग यदि फीके न पड़ते हों तो कपड़ों के रंग अपने आप बरकरार रहते हैं। मन ही मन बुदबुदाया, द होल क्रेडिट गोज टू मनोरमा। मनोरमा मेरी माँ। मनोरमा हम बच्चों के कपड़े धोकर तह लगाकर एकदम चकाचक रखती। बाहर जाने के कपड़े कौन से हैं, स्कूल के कपड़े कैसे होंगे, घर में पहनने के कपड़े कैसे होंगे, खेलने के कपड़े क्या होंगे, ये सब वो पहले से तय करती। लेकिन हम ठहरे बच्चे, तब हमारी हरकतें भी अजीबोगरीब होती। कोई ऐसा खेल ना होता जिसमें कि कपड़े बुरी तरह गंदे ना हो। कई बार हम कुछ नहीं तो मवेशियों की तरह जमीन पर लौटने लग जाते, दीवार पर पीठ रगड़ने लग जाते। अब मनोरमा कोई सर्फ एक्सल का विज्ञापन तो दे नहीं रही होती कि कहती दाग अच्छे हैं। वो इस पर नाराज होती, लेकिन बड़ी समझदारी से काम लेती, बहुत प्यार से बुलाती, अपने गुस्से को बिल्कुल अंदर दबा कर रखती और कहता, सुनो ना, मारेंगे नहीं, डांटेंगे भी नहीं, बस तुमसे एक बात पूछनी है। मैं तब भी नहीं जाता। तब आखिर में कहती, अच्छा चलो छोड़ो, तुम जहां खड़े हो वहीं से मेरी एक बात का जवाब दे दो। और वो शुरू करती, ये बताओ तुम किसके बच्चे हो? मैं कहता, तुम्हारा। बोलते, नहीं ऐसे तुम्हारा मेरा नहीं, मैं जैसे पूछ रहा हूं वैसे पूछ रही हूं, वैसे बताओ। जैसे पिल्ले को हम किसका बच्चा कहते हैं? मैं कहता, कुत्ते का। और मेमना किसका बच्चा है? मैं कहता, बकरी का। उस हिसाब से तुम किसके बच्चे हो? मैं कहता, इंसान का। तो जब इतनी बुद्धि तुम्हारे पास है कि तुम इंसान के बच्चे हो, तो गधे जैसे हरकतें क्यों करते हो? मैं फिर चुप हो जाता। अच्छा, भैया की आदत हम बच्चों से भी अलग और निराली होती। वो जहां बैठने की कोशिश करते और देखते थोड़ा बहुत भी गंदा है तो एकदम से पीछे से झटके से वो टी शर्ट उतारते और उसी टी शर्ट से जमीन साफ करने लगते और माँ का पारा एकदम से चढ़ जाता। लेकिन तब भी वो समझदारी से काम लेती और कहती, क्या बहादुरी का काम किया है, आ जाओ सब आ जाओ, एक साथ लाइन में खड़े हो जाओ, अब मेडल बटेगा। भैया जीत जाते। हमें इस बात से डर नहीं लगता कि मां बुलाकर डांटेगी, पीटेगी, सुताई करेंगी हमारी। हमारा डर किसी और बात को लेकर होता, और वो डर यह होता कि कहीं हमारे इस कपड़े को उतरवा कर उतरन ना बना दे। उतरन का मतलब वे कपड़े जिसका इस्तेमाल रसोई में गरम बर्तन, गरम कढ़ाई, गरम हांडी उतारने के लिए किए जाते हों, या रसोई के दूसरे तीसरे काम के लिए किसी चीज को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों। तब हमारे घर में, संभवतः आपके घरों में भी अलग से डस्टर, सूती नए कपड़े नहीं हुआ करते। पुराने कपड़े को ही अच्छे से धोकर, बल्कि माँ तो पानी में उसे उबालती और उसके बाद उसे किचन के रसोई के काम में लाती। मेरे डरने की वजह अकारण नहीं थी। एक दो बार मेरे पसंदीदा कपड़े के साथ वो ऐसा कर चुकी थी। खैर, हम इस उठापटक उधम से जब इत्मीनान होकर वापस होमवर्क पर लगते तो मेरे पास आती और बहुत ही इत्मीनान से, प्यार से कहती, बच्चा एक बात पूछते हैं तुमसे। तुम्हारी तरह इस देश में लाखों बच्चे हैं जिसका माँ बाप होली, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस में नया कपड़ा खरीद कर देता है। लेकिन तुम कभी गौर किए हो कि उसका कपड़ा महीना 2 महीना बाद एक ही रंग का हो जाता है, जिसको हम मटमैला कहते हैं। ऐसा रंग जैसे एकदम मिट्टी का रंग है। मैं कहता, हाँ ऐसा तो हमने देखा है कि उनके कपड़े के रंगों में कोई रंगत नहीं होती, वो रंग ही नहीं होता जिस रंग के कपड़े हैं। क्यों होता है? मैं चुप होता। तब वो कहती
कि वो इसलिए होता है कि इन बच्चों को तुम्हारी तरह सिर्फ घर में बना बनाया खाना नहीं मिल जाता, तुम्हारी तरह उन्हें सिर्फ पढ़ने का काम, भविष्य बनाने का काम नहीं करना होता, बल्कि अपने माँ बाप के साथ खेतों में, मिलों में, फैक्ट्रियों में, उनके साइट पर जाकर के हाथ बटाना होता है, टिफिन पहुंचाना होता है, साइकिल में बोरी ढो करके लाना ले जाना हो जाता है। और ऐसे में तुम्हारे ही उम्र के बच्चा सबका कपड़ा मटमैला हो जाता है। तुम्हारा तो काम सिर्फ लिखने पढ़ने का है, भविष्य बनाने का है, तो कम से कम कपड़े का रंग जो है वही रहना चाहिए ना। मैं कहता हाँ। बड़ा हुआ, कॉलेज की पढ़ाई की, विश्वविद्यालय आया और मैंने मनोरंजन चैनलों के सास बहू सीरियलों और रियलिटी शो पर पीएचडी की। पीएचडी के दौरान मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, कपड़ों को लेकर, उसके रंगों को लेकर, स्क्रीन लैंग्वेज को लेकर अलग अलग। क्रिस बार्कर को पढ़ा, कोहेन को पढ़ा, सुसैन सोटैंग को पढ़ा, इंडियन टेलीविज़न के संदर्भ में सोमा मुंशी को पढ़ा। और उन सब को पढ़ते हुए जो मेरी समझ बनी, तो मैं फिर से याद करने लगा कि बचपन में मेरी माँ जो बात हिंदी में प्यार से समझाया करती थी कि रंगों से भी क्लास तय होता है, ये रंग जो मटमैले हो जाते हैं वो इसलिए हो जाते हैं कि वो खेतों में, फैक्ट्रियों में काम करते करते पसीने के साथ वो रंग अपना एक रंग बना लेते हैं। मटमैला रंग, पसीने का रंग, हार्ड मांस की कमाई का रंग। और हम जैसे लोग, सो कॉल्ड वाइट कॉलर लोग, जिनके कपड़ों के रंग नहीं जाते। माँ ने कभी कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, माँ को अंग्रेजी भी नहीं आती थी और इन बड़े बड़े थियरिस्ट के बारे में भी नहीं जानती थी, लेकिन जो कहा वो इन थियरिस्ट की किताबों में बहुत करीने से और बहुत विस्तार से है। तो रंग उतरन का, रंग मटमैला, रंग मेहनत का नहीं समझते हम इसके मायने और नहीं जानते इसका अर्थ, और सबसे ज़्यादा तो ये कि इस पर गौर भी नहीं करते।